हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के सिलेबस के अर्थात सब्जेक्ट के बारे में कि इस बार आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा टफ होता है, कौन सा इजी होता है, कितने मार्क्स के आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं, किसका केवल प्रैक्टिकल होता है, किसका केवल थ्योरी का एग्जाम होता है, किसका प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का एग्जाम होता है। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के अंतर्गत भी कई सारे ट्रेड आते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरएससी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस। तो सभी के बारे में लगभग कह लीजिए कि कॉमन सब्जेक्ट है। एक एक सब्जेक्ट का डिफरेंस होता है, वो अभी आपको नीचे दिख जाएगा। अगर टोटल सब्जेक्ट की बात करें तो जो 5th सेमेस्टर में है वो आपको टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और जो सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 4 वीक्स। जैसा कि मैंने आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यानी कि समर ट्रेनिंग के बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दी है। जो स्टूडेंट्स उस वीडियो को नहीं देखे हैं कि समर ट्रेनिंग क्यों होता है, क्यों कराया जाता है, कहाँ से करना होता है, कितनी फीस लगती है, सारी जानकारी मैंने आपको डिटेल में दे दी है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो उसका भी लिंक मैं आपको सबसे ऊपर प्रोवाइड करा दूंगा। जो बच्चे नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, वो जा करके देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने मेन पॉइंट्स की। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट है, टोटल आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और इसमें जो 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट का आपका थ्योरी का एग्जाम होगा, यानी कि बोर्ड का जो पेपर होता है 6 सब्जेक्ट का ही होगा। यानी कि टोटल सब्जेक्ट जितने 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट का आपका 50-50 नंबर का बोर्ड का एग्जाम होता है। यहाँ पर देखिए, पहला सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। मान लीजिए कि आप अभी कर रहे होंगे या फिर हो सकता है कर लिए हों। यहाँ पर देखिए, पहला सब्जेक्ट है IMED, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, ये है आपका इंटरनल असेसमेंट, ये है आपका एक्सटर्नल असेसमेंट। इसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं। एक्सटर्नल असेसमेंट मतलब जो आपका बोर्ड का पेपर होता है 50 नंबर का, वो हो गया। और उसके बाद से आपके जो वाइवा वगैरह होते हैं 20 नंबर के, आपने देखा होगा, जो आपके प्रैक्टिकल वाइवा होते हैं एक्सटर्नल, जो आपके एग्जामिनर वगैरह आते हैं, तो ये होता है। ठीक है, अगर इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो आपके बिहेवियर पे, आपके अटेंडेंस पे, या फिर आपके कॉलेज के जो टीचर पढ़ाते हैं वो टेस्ट वगैरह लेते हैं, तो उसमें आपको 20-20 नंबर, किसी में 40 नंबर, किसी में, जैसे कि फर्स्ट ईयर में आप होंगे तो वर्कशॉप प्रैक्टिस आपका सब्जेक्ट होगा, उसमें आपका 60 नंबर का होगा। इस तरीके से आपके मार्क्स वगैरह वो इंटरनल असेसमेंट वाले आते हैं। और एक्सटर्नल असेसमेंट में जो आपका बोर्ड का पेपर होता है और जो आपका प्रैक्टिकल वाइवा होता है। ठीक है, तो सबसे जो पहला सब्जेक्ट है, सबसे पहले इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपका 50 नंबर का होता है। प्रैक्टिकली आपको किसी भी कंपनी में जाकर के अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग वहाँ से आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना होता है। इसके आपको 50 मार्क्स दिए जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे मेंशन दिख रहा होगा। ठीक है, दूसरा जो पहला सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, वो है IMED इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसका आपका एक तरीके से इंटरनल असेसमेंट में 20 नंबर का है, जो आपके कॉलेज के टीचर वगैरह टेस्ट लेते हैं, अटेंडेंस पे, बिहेवियर पे आपको नंबर दिया जाता है। और एक्सटर्नल असेसमेंट की बात करें तो 50 नंबर का आपका क्या होगा, थ्योरी का पेपर होगा। और उसके बावजूद इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। एक्सटर्नल यानी कि IMED में कोई प्रैक्टिकल और वाइवा नहीं होता है, ना ही इसके लिए आपको कोई फाइल बनानी होती है। तो इंटरनल असेसमेंट में 20 मार्क्स हो गया और आपका थ्योरी का 50 मार्क्स हो गया, टोटल 70 मार्क्स हो गया। दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन। इसमें देखिए, यहाँ पे थ्योरी ऑफ मशीन में बात करें तो 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा और इसमें भी आपका कोई प्रैक्टिकल नहीं है, यानी कि इसमें भी कोई प्रैक्टिकल नहीं है, बट इंटरनल असेसमेंट है, तो ये भी आपका 70 नंबर का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थ्योरी वाले सब्जेक्ट में 50 नंबर, उसको से हाउस दिख रहा होगा, उसका से प्रैक्टिकल दिख रहा होगा। तो इसमें आपको यानी कि पहले में IMED में और दूसरे में टॉम में, यानी कि थ्योरी ऑफ मशीन में कोई प्रैक्टिकल नहीं है। और तीसरे सब्जेक्ट की बात करें मशीन डिजाइन, इसमें भी आपका कोई प्रैक्टिकल नहीं है। 50 नंबर के आपके पेपर होंगे। उसके बाद से जो 20 नंबर है इंटरनल असेसमेंट है, टोटल 70 मार्क्स। उसके बाद से प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में देखिए, इसमें आपके क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रैक्टिकल में 50 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल है। ठीक है, 50 नंबर के आपके थ्योरी के पेपर है, 50 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल है और 40 मार्क्स के आपके इंटरनल असेसमेंट है, जो आपके एक तरीके से कह लीजिए कि कॉलेज के टीचर आपके जो आपके अटेंडेंस पे या फिर आपके बिहेवियर पे या फिर जो आपका टेस्ट होता है इंटरनल असेसमेंट, उसमें आपको 40 नंबर ये मिल जाएगा। 50 नंबर आपका थ्योरी का पेपर होगा और 50 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, तो टोटल 140 मार्क्स। देखिए, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो जो भी ये टीचर सब्जेक्ट आपको जो टीचर पढ़ाएंगे उनसे आप थोड़ा सा कंटेक्ट में रहिएगा, इसलिए 140 मार्क्स यहाँ देखिए सब 70 में है और ये 140 है, लगभग इसका डबल है। ठीक है, तो इस पर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे इस सब्जेक्ट पे। पांचवा सब्जेक्ट है प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करो तो यहाँ पे आपको 30 नंबर का आपको इंटरनल असेसमेंट देखने को मिल जाएगा और 50 नंबर का आपका पेपर होगा। और उसके बाद से प्रैक्टिकल की बात करें तो 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। टोटल आपका 100 मार्क्स हो गया, 50 मार्क्स ही और 20 मार्क्स ही और 30 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट, टोटल 100 मार्क्स हो गया।
अब बचा आपका लास्ट सब्जेक्ट, तो लास्ट सब्जेक्ट जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, तो ऑटोमोबाइल के लिए पढ़ना है और प्रोडक्शन और कैड वालों को, यानी अगर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ब्रांच है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल ब्रांच है, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैड ब्रांच है, तो आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आपका एयर कंडीशनिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरएससी ब्रांच है, तो आपको आरएससी एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस ब्रांच है, तो आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस फर्स्ट आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 सब्जेक्ट में ये डिवाइडेड है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो कि ऑटोमोबाइल वालों को पढ़ना है, प्रोडक्शन वालों को पढ़ना है और कैड वालों को पढ़ना है, और एयर कंडीशनिंग केवल आरएससी वालों को पढ़ना है, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस केवल रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाले बच्चों को पढ़ना है। तो इसमें अगर मार्क्स की बात करें तो यहाँ देखिए टोटल 50 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 30 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं, और 20 मार्क्स का आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है और वाइवा होता है, तो यानी कि जो आपको फाइल वगैरह लिखनी होती है और एग्जामिनर आते हैं वाइवा लेने। तो टोटल ये आपका 100 मार्क्स का। अगर टोटल नंबर की बात करें तो यहाँ देखिए टोटल आपके 630 नंबर के सारे पेपर प्रैक्टिकल सारी चीज़ें होंगी। अब 630 नंबर में आप कितना पा लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप कोशिश करेंगे कम से कम 75+ आपके बने ही बने, इसलिए कि 75% जब बनता है तो आगे चल के काफ़ी बेहतर रहता है, आपको जॉब मिलने में भी काफ़ी आसानी होती है। हर एक सेमेस्टर में आप कोशिश करेंगे कि 75+% जरूर बने, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे टफ सब्जेक्ट के बारे में। तो इसमें सबसे टफ सब्जेक्ट की बात करें, सबसे आसान सब्जेक्ट आपका आईएमईडी यानी कि पहला हो जाएगा, फिर चौथा हो जाएगा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, फिर पांचवा हो जाएगा प्रोडक्शन मैनेजमेंट, और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो आप बेसिक चीज़ें जो गाड़ी वगैरह में, कार वगैरह में देखते हैं, उसी सारी चीज़ों के बारे में, चेसिस के बारे में, गाड़ी के पार्ट्स के बारे में, गियर वगैरह के बारे में सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जो आपका सबसे टफ सब्जेक्ट पड़ेगा इसमें जो वो आपका है मशीन डिजाइन यानी कि एमडी, वो सबसे टफ आपका सब्जेक्ट पड़ेगा। सबसे टफ क्यों पड़ेगा, इसमें काफ़ी सारे फार्मूले, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन, यही सारी चीज़ें ज़्यादा है, ठीक है। थ्योरी भी है लेकिन थ्योरी थोड़ा कम आता है क्रिकेट के लिए, और इसमें आप कह लीजिए कि जो की है, कई सारी चीज़ें, क्वार्टर ज्वाइंट्स हैं, ये सारी चीज़ इसमें काफ़ी लॉन्ग डेरिवेशन है और काफ़ी बड़े बड़े फार्मूले भी हैं। तो इस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, पहले से ही पढ़ेंगे। जो दूसरे पे सब्जेक्ट आता है टफ में, वो आपका है थ्योरी ऑफ मशीन। हालांकि कोई सब्जेक्ट टफ नहीं होता, लेकिन इन 6 सब्जेक्ट में जो आपको सबसे ज़्यादा बच्चों को टफ लगेगा, आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका थ्योरी ऑफ मशीन, ये भी थोड़ा सा हल्का सा फार्मूला बेस्ड है, और थोड़ा सा इसमें वाइब्रेशन वगैरह और भी सारी चीज़ें मशीनरी के बारे में, उसके मोशंस के बारे में, फोर्स के बारे में, यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, उसमें भी डिराइव करने के लिए तो नहीं आता है ज़्यादा, लेकिन फार्मूला वगैरह उसमें भी ज़्यादा है, तो उसमें बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है। तो यही दोनों सब्जेक्ट है जो आपको पहले से ही तैयार करने हैं। और भी सारे सब्जेक्ट आपको जितने सब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहे होंगे, आईएमईडी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये नॉर्मल सब्जेक्ट है, थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, इसमें केवल थ्योरी आपका आता है। रही बात बुक पीडीएफ की, तो बुक पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, बुक पीडीएफ आप वहाँ से जाकर के ले लेंगे। और भी कोई जानकारी चाहिए आपको इससे रिलेटेड जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हालांकि मुझे जहाँ तक लगता है मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है सब्जेक्ट के बारे में कि हाँ आपको 6 सब्जेक्ट टोटल पढ़ने हैं, 6 का भी एग्जाम होगा और कितने मार्क्स के आते हैं वो भी मैं आपको डिटेल में मैंने बता दिया है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पॉलिटेक्निक यानी B2P से संबंधित हर एक प्रकार के ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे कि जो भी जानकारियाँ, उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन आए बोर्ड के द्वारा या फिर आपके पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए, उसकी जानकारी तुरंत और सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।